हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 23वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस पर हमारा दूसरा दिवस है और पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी आपसे शुरू करेंगे। अंतवन्तु फलम तेषाम अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसाम् तद्भवत्य अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति देवं देव्यजो याति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति मामपि। बहुत अच्छी माता जी, बहुत अच्छी माता जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा समय अधिक हो गया है। श्री भगवान इस श्लोक में कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक पर हम कल भी पढ़ रहे थे। तात्पर्य हमने कुछ पढ़ा था, वहां से आगे पढ़ना है। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि जो देवताओं के उपासक हैं, यहाँ पे कुछ ही चित्र रखे गए हैं देवताओं के। उपलक्षण से आप अन्य देवताओं को भी समझ लीजिए। जो देवताओं की उपासना करते हैं वो भौतिक जगत के ही अन्य लोगों को जाते हैं, लेकिन भगवान के जो उपासक है वो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। इस यहाँ से निकल करके भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। गोलोक धाम, ऊपर भी अनंत प्रकार के जो है धाम है, वैकुंठ धाम, साकेत धाम, ऊपर भी नित्य द्वारिका है। भक्त का जैसा भाव है उसके अनुसार। ये भी आपने पढ़ लिया था कल। हाँ, कल हम यहाँ से पढ़ रहे थे। प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि न केवल देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंश हैं। देवता जो है वो भगवान के अंग है, ये तो आपको पता है, ये हमने पढ़ा। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सामान्य जीव है वो भी भगवान के अंग हैं, अर्थात अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी अर्थात कमर, क्षूद्र उनके पांव हैं और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। ब्राह्मण के अलग कार्य हैं, क्षत्रिय के अलग कार्य हैं, वैश्य के अलग कार्य हैं और शूद्रों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और भागवत में बोला गया ये भगवान के अंग ही हैं। ब्राह्मण कौन है? भगवान के सर बोला गया, क्षत्रिय को भगवान की बाहें, वैश्य को उनकी कटी अर्थात कमर और शूद्र को भगवान के चरण। इस प्रकार से अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात समझना होगा, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोला जा रहा है ये व्यक्ति के गुण के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों के किस प्रकार के गुण हैं इसका वर्णन भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं। शमोदपस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एक ब्राह्मण के कौन से गुण होते हैं? शांति प्रियता, उसे शांति पसंद है। आत्म संयम, उसकी इंद्रियों पर उसका संयम है। तपस्या, वो तप करता है। और कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या क्या है? हरि नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। पवित्रता, बाह्य भी और भीतर भी। बाह्य पवित्रता कैसे मेंटेन होती है? प्रभुपाद जी कहते हैं दिन में एक भक्त को कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। और भीतरी पवित्रता आती है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, भगवान की कथा का श्रवण करने से। सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता, जो जीवन को इस प्रकार के द्वंद्व हैं, राग द्वेष है, मान अपमान है, शीत और उष्णता गर्मी, इसको सहन करना, सहिष्णुता। सत्यनिष्ठा, सत्य वचन कहता है वो, और सत्य भगवान का भी नाम है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है सत्य, भगवान को परम सत्य कहते हैं। तो सत्य निष्ठा मीन्स शास्त्र में उसकी निष्ठा है, शास्त्र के जो वचन है उस पर उसकी श्रद्धा है, ये सत्य है और उसी के अनुसार वो उपदेश देता है या ज्ञान देता है। ठीक है, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। ज्ञान अर्थात उसको ये ज्ञान पता है, और विज्ञान उसका अनुभव भी उसको है, और धार्मिकता अर्थात वो धर्म का पालन करता है। और धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। जो वर्णाश्रम धर्म है इसका उद्देश्य क्या है? कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। तो ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये ब्राह्मण के गुण हैं।
इस जगत में जैसे ही बोला जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जन्म के आधार पर ऐसा सोचता है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लेकिन भगवद गीता में भगवान इसको स्पष्ट करते हैं कि नहीं, ये गुणों के आधार पर है। ये ब्राह्मण के कर्म बताए जाते हैं, यजन याजन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पठन पाठन, वो शास्त्र को पढ़ता है पढ़ाता है, और दान देना और दान लेना, इस प्रकार से 6 कार्य ब्राह्मण के बोले गए हैं। फिर यहाँ पर क्षत्रिय के गुणों का वर्णन भी किया गया है। क्षौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे च अपलायनम, दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावज। तो क्षत्रिय के क्या गुण हैं उन्हें भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहते हैं, वीरता, वो बहुत वीर होते हैं, शक्ति, संकल्प, दक्षता और युद्ध में धैर्य, अंत तक जो है वो युद्ध में लड़ते हैं, शत्रु को पीठ दिखाकर भागते नहीं हैं, उदार होते हैं, जो उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि शत्रु भी शरण ग्रहण करता है तो उसको भी शरण देते हैं, जैसे परीक्षित महाराज। राइट, परीक्षित महाराज की शरण किसने ग्रहण की थी? कलयुग ने। जो कली पुरुष है वो बैल के पैरों को काट रहा था, धर्म रूपी बैल के पैरों को काट रहा था। राइट, तो जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने बैल की दुर्दशा को देखा और साथ में उस कली पुरुष को भी देखा जिसकी आंखें लाल लाल थी और भयानक दिख रहा था, और परीक्षित महाराज उसको दंड देने ही वाले थे कि जो कली पुरुष है उसने परीक्षित महाराज की शरण ग्रहण कर ली। राइट, परीक्षित महाराज देख रहे कि इसका पाप क्या है, इसको दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसने शरण ग्रहण कर ली है तो परीक्षित महाराज राइट उदारता का गुण प्रदर्शित करते हैं, उसको शरण देते हैं। और कहाँ पर कली पुरुष को रहने की जगह दी गई है? 4 स्थानों पर। राइट, तो कहाँ कहाँ रह सकता है ये कली पुरुष? जहाँ पर मदिरा पान हो रहा है, राइट, नशा हो रहा है, वहां पर रहता है ये। और जहाँ पर अवैध स्त्री पुरुष संग हो रहा है वहां पर कली पुरुष का वास है। जहाँ पर मांसाहार हो रहा है, राइट, और जहाँ पर जुआ खेला जा रहा है, तो इन 4 जगहों पर कलयुग का घोर प्रभाव है, क्योंकि वहां पर कलयुग निवास करता है। और एक 5वां स्थान भी परीक्षित महाराज ने उसको दिया। तो जो कली पुरुष है वो कहता है कि आपके राज्य में ये 4 जगह तो है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं, मैंने आपकी शरण ग्रहण की है तो आप मुझे स्थान दीजिए। तब परीक्षित महाराज उसको सोने का स्थान देते हैं, तब सोने में भी जो है कलयुग है, इसलिए भक्त उससे बच के रहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्षत्रिय उनमें उदारता का गुण है तथा नेतृत्व, लीडरशिप, ये क्वालिटी भी क्षत्रियों में है। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर वैश्य और शूद्रों के भी गुणों को वर्णन किया गया है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो भगवान बता रहे कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार। तो वैश्यों के लिए क्या कर्म है उनको बता रहे हैं भगवान। राइट, खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार, ये वैश्यों के लिए है। अब व्यापार को ये समझना होगा धर्म सम्मत व्यापार। ठीक है, ऐसा नहीं कोई शराब का बिजनेस कर रहा है या कोई टोबैको का या सिगरेट का कर रहा है तो नहीं, वो तो उग्र कर्म में आएगा और ऐसे व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का जो कर्म है वो श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो शूद्रों का क्या कर्म है कि अन्य जो वर्ग हैं, राइट, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना। इस प्रकार से अब देखिए जो ब्राह्मण होते हैं इनमें जो सतोगुण है वो प्रमुख होता है। जो सतोगुण है वो व्यक्ति को शांति और ज्ञान की तरफ प्रेरित करता है। और जो क्षत्रिय हैं इनमें रजोगुण प्रमुख होता है और गौण रूप से सतोगुण होता है। और जो वैश्य हैं इनमें रजोगुण है और गौण रूप से तमोगुण रहता है। और जो शूद्र हैं उनमें मुख्य रूप से तमोगुण होता है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो व्यक्ति के गुणों अनुसार उसको उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, ब्राह्मण वैश्य, राइट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। स्पष्ट समझ आ रहा है ये चारों चीजें? ठीक है, इस प्रकार से है। और इस पूरे वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है कि सभी मिल करके, राइट, जो भी उनके गुण हैं, जो भी उनकी योग्यता है, राइट, जो भी वो कर्म कर सकते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, सबको मिलकर करें और जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो, जिससे भगवान प्रसन्न हो। राइट, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, ये एक ही तत्व है। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ आ रहा है। एक छोटी सी बात रह गई है, जैसे वर्णाश्रम बोला गया है, राइट, जिसमें राइट 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम है।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन सब का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो देखिए, वो लोग जो गृहस्थी में प्रवेश करते हैं उस गृहस्थी का उद्देश्य नहीं जानते, उनको तो गृह मेधी कहते हैं, राइट, जिनकी बुद्धि घर में ही लगी है। वास्तविक गृहस्थाश्रम मीन्स, राइट, ये वर्णाश्रम का सिस्टम है, वर्णाश्रम का हिस्सा है, और जिनको अपना उद्देश्य पता है। ये है ही आश्रम क्यों? ताकि भगवान इससे प्रसन्न हो सके। समझ, भगवान को केंद्र में रखा जाता है। आगे चलते हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है। सबको समझ आ रहा है ये, राइट? सभी जीव भगवान के अंश हैं, राइट? और जिसका ज्ञान इस प्रकार से है कि जो, राइट, जीव है, चाहे वो देवता के रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में हो, किसी भी योनि में हो, भगवान का अंश है। अगर वह ऐसा मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है। किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है जहां देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहां भक्तगण जाते हैं। समझ आ रहा है? तो जिस प्रकार से जिसकी ऐसी समझावट नहीं है वो देवताओं के ही लोगों को प्राप्त होता है, इसी भौतिक ब्रह्मांड में ही रहता है, अर्थात एक 84 लोक योनि में से एक योनि उसको प्राप्त होती है, राइट? जो, लेकिन भक्तों की ऐसी गति नहीं होती है, भक्त तो भगवान के धाम को ही जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पर देखिए एक सुंदर सा श्लोक रखा गया है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसका 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके शाश्वत अंश हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देवताओं से प्राप्त वस्तु नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लोग अक्सर सोचते ही नहीं है, राइट? शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, देखा देखी करते हैं। तो देवता जो वरदान हमें प्रदान करते हैं वो कैसे होते हैं? नाशवान, क्योंकि देवता जो है वो स्वयं, राइट, उनका भी भौतिक देह है, वो भी नष्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता और उनके सारे उपासक नाशवान है। आप समझ रहे हो? आप चित्र पे चलते हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड है, जैसे एक भौतिक ब्रह्मांड का जो आप चित्र देख रहे हैं, तो जो देवता के उपासक हैं, राइट, ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है प्रलय के समय पर। देवता भी नष्ट हो जाती है, मीन्स उसका शरीर, और देवलोग भी नष्ट हो जाते हैं, तो देवताओं के उपासक भी नष्ट हो जाते हैं, तो उनके द्वारा जो वरदान दिए गए थे वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा क्षणिक, टेम्पररी वरदान वो दे पाते हैं जो सीमित लाभ देते हैं। लेकिन भगवान के जो उपासक है उनको शाश्वत मीन्स हमेशा हमेशा के लिए लाभ मिलता है, राइट, और अनंत। तभी तो एक नाम जब आप बोलते हो उसकी कोई गणना नहीं बताई गई कि शास्त्र में कितना बड़ा उसका लाभ है, राइट? फिर भी समझाने के लिए बोल दिया जाता है, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ते न शमम शताम शैर। फिर भी हमारे को समझावट के लिए, क्योंकि हम भौतिक, राइट, नंबरों को अच्छे से समझते हैं, तो हमको समझाने के लिए बोला जाता है कि कोई 1 करोड़ गायों को दान कर दे, वो भी कब? सूर्य ग्रहण के समय पर, या प्रयाग में वास करे कब तक? 1 कल्प तक, ब्रह्मा जी के, राइट, 1000 चतुर्युग तक, या मेरु के समान स्वर्ण दान कर दे, तो उसका जो पुण्य है इकट्ठा होकर के जो प्राप्त होता है वो एक बार हरे कृष्ण, एक बार भगवान का नाम लेने के 1/100 के हिस्से के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं? इस श्लोक को आप समझ पा रहे हैं? हाँ, जो छोटे बच्चे हैं वो इस श्लोक को समझ पा रहे हैं कि क्या बोला गया? हाँ, कुछ भक्त ऐसे हैं हमारे बीच में जो कुछ दिन पहले प्रयागराज घूम के आए, मतलब उनके परिवार वाले उनको ले गए। तो जो इस श्लोक को समझ रहा है, क्या उसको प्रयाग जाने की जरूरत है? अगर प्रयाग में 1000 चतुर्युग तक वास करने से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक, कई अधिक जब एक बार हरे कृष्ण बोलने से प्राप्त हो जाता है, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति क्यों जाएगा? मतलब क्यों अपने पैसे खर्च करके इतना दूर जाएगा? आप समझ रहे हैं? तो यही है, शास्त्र सुनने का इस प्रकार से लाभ होता है। आइए वापस चलते हैं। हाँ, कि जो देवता हैं, राइट, भौतिक जगत के भीतर के सारे लोग, सारे देवता, उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं।
राइट। जो भी फल वो देते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये भौतिक जगत का स्वरूप है। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। जो लोग अल्पज्ञ हैं, कम जानते हैं, जो मूर्ख हैं, वो ही इस प्रकार की पूजा में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। क्योंकि इसका जो फल है वो नाशवान है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय वहां क्यों देगा जिससे उसको कुछ टेम्पररी रिजल्ट्स मिलने वाले हो, कुछ सीमित रिजल्ट मिलने वाला हो, राइट। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। इसे समझिए आप। मुझे लगता है ये समझ ही पा रहे होंगे कि भगवान के जो उपासक हैं वो भगवान के धाम को जाते हैं, राइट। और देवताओं के उपासक देवताओं के लोक में जाते हैं, अर्थात भौतिक लोक में जाते हैं। तो जो भगवान का उपासक है उसकी उपलब्धि बहुत अलग है और बहुत ऊंची है। इसे समझ सकते हैं आप, राइट। भगवान के धाम से कोई वापस नहीं आता है। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। पापा जी कितने सुंदर ढंग से बता रहे हैं। देवताओं की जो कृपा है वो सीमित है, उनके द्वारा दिए गए फल भी सीमित है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान असीम, उनकी जो कृपा है वो भी असीम। वो अपने उपासकों को कोई थोड़ा सा लाभ नहीं देते हैं, अनंत लाभ देते हैं। आप समझ रहे हैं, उनकी कृपा भी असीम है, तो यही वो अपने भक्तों को देते हैं। आप सबको बधाई हो, आप तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपने सीधे भगवान की शरण ग्रहण की है। इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको ये श्लोक समझ आया होगा, राइट। सो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नित्यानंद त्रयोदशी के विषय में पढ़ेंगे। आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक बधाई हो। सो नित्यानंद प्रभु कौन है, इसके विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला 5.6 में कहा गया है, सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। का क्या कहा गया है कि देखिए वही भगवान श्री कृष्ण जो नवद्वीप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और बलराम जी उनके साथ में अवतरित हुए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। ये टेक्स्ट मेरे पास हिंदी में उपलब्ध नहीं था, इसलिए अंग्रेजी में ही इसको यहाँ पर रखा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वही स्वयं महाप्रभु के रूप में आए हैं, और नित्यानंद प्रभु बलराम जी जो स्वयं वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं नवद्वीप धाम में। हो सकता है कि कोई ये नहीं मानता हो कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, या आप लोगों ने मिलकर के किसी को भगवान बना दिया। ऐसा है कोई यहाँ पर, किसी का ऐसा मत है? नहीं तो सब समझते, ठीक है चलो सब एडवांस है तो हम नहीं चर्चा कर रहे। वरना शास्त्र में ऐसे बहुत से श्लोक है जहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि महाप्रभु ही भगवान श्री कृष्ण है। नित्यानंद प्रभु कलयुग में अवतरित हुए ताकि संकीर्तन, राइट, हरे कृष्ण महामंत्र का जो सामूहिक कीर्तन होता है उसके माध्यम से जीवों को भगवत प्रेम का अनुभव करवा सके। वे स्वयं प्रेमामृत प्रदान करते हैं और किसी भी शर्त के बिना जीवों को भक्ति प्रदान करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के शरण में जाने के लिए कोई भी योग्यता नहीं चाहिए, बस एक बार बोलो, हाथ ऊपर करो और एक बार बोलो हरि हरि बोल, ऐसे कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बिना किसी शर्त के सभी को भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान का प्रेम प्रदान करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु अखंड कृपा मूर्ति हैं। वे सभी जीवों को बिना जाति, धर्म या योग्यता का विचार किए भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर बात है। महाप्रभु कृपा करते हैं, वो महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं, राधा रानी के हृदय के साथ अवतरित हुए हैं, तो बहुत करुणामयी है। कृष्ण से भी अधिक करुणामयी गौर हरि है, क्योंकि उनका हृदय राधा रानी का है। आप समझ रहे, राधा रानी का ही भाव है। लेकिन महाप्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है उसको जो काम की तरंग है उसको पार करना पड़ता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है अखंड कृपा मूर्ति हैं। महाप्रभु भी प्रेम देने ही आए, लेकिन महाप्रभु से भी अधिक कृपालु नित्यानंद प्रभु हैं, ठीक है। वे सभी जीवों को बिना जाति, धर्म या योग्यता का विचार किए भगवत भक्ति प्रदान करते हैं।
क्षमा कीजिएगा, मुझे लगता है कि महाप्रभु भी बहुत कृपालु है, लेकिन उनसे अधिक कृपालु नित्यानंद प्रभु हैं। ये चीज़ हम इस लीला से देख सकते हैं, राइट। जो महाप्रभु है वो जघाई मधाई का वध करने ही वाले थे, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है ऐसे लोगों को पर भी कृपा करते हैं, राइट। सो नित्यानंद प्रभु के यहाँ अखंड कृपा मूर्ति है। वे जीवों के दुख और अज्ञान को देखकर अत्यधिक करुणा से भर जाते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि वे पतित व्यक्तियों पर असीम करुणा दिखाते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जो पतित व्यक्ति है, जो अपने आप को पतित मान रहा है, उस पर अधिक कृपा होती है, राइट। उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो जो पतित व्यक्ति है, राइट, जो मान रहा है कि मैं तो पतित हूँ, भगवान जो नित्यानंद प्रभु हैं उस पर अधिक कृपा करते हैं, उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। उनकी शरण लेने से ही जीवों का कल्याण संभव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से उन व्यक्तियों की मदद करते हैं जो अपने पापों और अज्ञान के कारण पतित हो चुके हैं। उनकी कृपा इतनी अनंत है कि वे सभी प्रकार की सीमाओं को पार कर हर व्यक्ति को भक्ति प्रदान करते हैं। आप इसे समझ रहे हैं, ये कितना सुंदर अवसर है कि आज नित्यानंद प्रभु का त्रयोदशी है, और मुझे लगता है आपने उनके लिए व्रत रखा। कुछ जो भक्त हैं उनके लिए रखते हैं व्रत, यस, कुछ भक्त ने रखा है। कुछ कम से कम लोग जो भक्त है 12 बजे तक तो रखते ही हैं दिन का व्रत, वो थोड़े से में भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए नित्यानंद प्रभु जो पतित है, राइट, जो बेसिकली जो अज्ञान और पाप के कारण पतित हो गया, उस पर विशेष कृपा करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत बहुत सुंदर है। और क्या कह रहे हैं कि वो सभी प्रकार की सीमाओं को पार करते हैं। मतलब चाहे व्यक्ति कैसी भी स्थिति में गिर गया हो, चाहे उसे कैसा भी पाप हो गया हो, नित्यानंद प्रभु राइट उस पर भी कृपा करते हैं। सो आइए हम नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता है तो 3 बार जोर उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे ताकि नित्यानंद प्रभु हम सबसे प्रसन्न हो जाए। अपने माइक को ऑन कीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय। निताय गौर प्रेमे हरि हरि बोल। हम नित्यानंद प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हम सभी को एक विनम्र सेवक बनाए राधा कृष्ण का। जिस प्रकार से वो भगवान के विनम्र सेवक है, हमको भी वैसी विनम्रता प्रदान करें और राधा कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। आइए वापस चलते हैं श्लोक पर। हमको आज के श्लोक से कुछ प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा करनी है। आगे यहाँ पर कुछ प्रश्न है, जिन भक्तों को उत्तर पता हो वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, देवताओं की पूजा से प्राप्त फल कैसा होता है? ओके, शालिनी माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी टेम्पररी होता है, नाशवत होता है, मतलब वो खत्म हो जाता है, वो लंबे टाइम तक नहीं रहता है हमारे साथ। यस, वो सीमित होता है और क्षणिक होता है। आपने सही उत्तर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले कहाँ जाते हैं? हाँ, कौन बताएंगे इसको? हरे कृष्णा माता जी, मैं बताऊं? हाँ जी बताइए माता जी। माता जी, देवताओं की पूजा जो करते हैं वो देवलोक ही जाते होंगे। हाँ, पर हम आपको बेसिकली आपका माइक ऑन, आपका कैमरा ऑन है माता जी? जी माता जी, कविता कश्यप बोल रही हूँ माता जी। अच्छा, मैं तो देख ही नहीं पा रही आपको। हाँ, तो कहाँ जाते हैं ये माता जी? माता जी देवलोक। हाँ, देवलोक को ही जाते कविता माता जी, आपने सही उत्तर दिया। वो इस भौतिक संसार के लोगों को ही प्राप्त होते हैं, उनके लोगों को ही प्राप्त होते हैं देवताओं के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अल्पज्ञ व्यक्ति देवताओं को क्या मानते हैं? पहला ऑप्शन है परमेश्वर के अंग, दूसरा ऑप्शन है परमेश्वर के प्रतियोगी, ऑप्शन सी है ईश्वर, ऑप्शन डी है अज्ञानी। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे
कौन इस प्रश्न का उत्तर देंगे? तो अल्पज्ञ व्यक्ति देवताओं को क्या मानते हैं? ओके, अर्चना माता जी आप बताएं। बोलो। माता जी ईश्वर। ईश्वर मानते हैं। ओह, ठीक है, हम आपका ऑप्शन रख रहे हैं और भक्तों से सुनते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अच्छा, दीपिका माता जी आप बताइए, वो देवताओं को क्या मानते हैं? हरे कृष्णा माता जी ईश्वर मानते हैं। अच्छा, ईश्वर मानते हैं। ओके, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। ओके ओके। अच्छा, और कोई बात बताना चाहेंगे? अनीता माता जी आप बताएं, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? माता जी ऑप्शन बी, परमेश्वर के प्रतियोगी। यस, ये सही उत्तर है कि वो देवताओं को भगवान के कॉम्पिटिटर मानते हैं। नहीं तो सोचते हैं कि शिव जी की अलग डिपार्टमेंट है, विष्णु जी का अलग डिपार्टमेंट है, दुर्गा जी का नहीं, एक ही डिपार्टमेंट है भगवान का, बाकी सभी उनके डिपार्टमेंट के अंडर सेवक के रूप में काम करते हैं। ये वास्तविकता है। तो सही उत्तर है बी कि वो परमेश्वर के प्रतियोगी मानते हैं देवताओं को। ठीक है, ओके। ईश्वर इस सेंस में है कि कंट्रोलर, कुछ हद तक उनको कंट्रोलर समझते हैं, पर यहाँ पर श्लोक के आधार पर उनको प्रतियोगी, ये बी ऑप्शन ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परमेश्वर का अनुग्रह कैसा होता है? राइट, भगवान की कृपा कैसी होती है? पहला ऑप्शन है क्षणिक, ऑप्शन बी नाशवान, ऑप्शन सी असीम या ऑप्शन डी अस्थिर। ओके, इसका उत्तर बताएंगे नंदिनी माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, हरे ऑप्शन कृष्णा। सी। यस, आपने सही उत्तर दिया नंदिनी जी, असीम। राइट, भगवान का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह असीम होता है। बहुत सुंदर। इसके साथ आई थिंक ये आखिरी प्रश्न था। हम आज हो रही चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपने अच्छे उत्तर दिए और किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो अभी देख सकते हैं। आज की चर्चा से किसी कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, चलो ठीक है। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी तो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि आप राइट इस प्रकार से आपकी जो निष्ठा भगवान में फिक्स है, देवताओं के उपासक के जैसे आप नहीं है। सो आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो भगवद गीता का लाभ है, हम ये कांता माता जी के पुत्र मयंक को ही डेडिकेट करते हैं कि उसको सदगति हो, उसको राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे साथ में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय भगवान की जय। हरे कृष्णा।